उसकी व्यवस्था प्रबंध समिति के माध्यम से की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि वात्सल्य बोल लेकर ही जाएंगे। आइए गुरुदेव के पवन पुनीत चरणों में सशक्त नमन और वंदन करते हुए कि दिले नादान के किस्से सुनाने कौन आता है, दिले नादान के किस्से सुनाने कौन आता है, अपनी बर्बादी में आंसू बहाने कौन आता है। अरे कुछ तो अतिशय होगा मेरे अनुपम सागर में, अरे कुछ तो बात होगी मेरे अनुपम सागर में, वरना बिन मतलब के आंसू बहाने यहाँ कौन आता है। परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरणों में आप सभी की ओर से सशक्त नमन और वंदन करते हुए अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं विनती और मनोहार के गुरुदेव प्रातः काल के इस बेला में अपने मुखारबिंद से अपने मंगल प्रवचन आशीषों से हम सभी को विसिंचित कर प्रदान करें। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री अनुपम सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदारं विमिलाणं नाणिदंशने मयाणं तिलोयसिराणं रमुष्याशव्यसिद्धारं त्यागी दिए जो सारे जगी को, उन्हीं अरिहंतों को हो नमन। नाश किए जो अस्थि कर्मी को, उन सिद्धों को करूं नमन। 36-25 गुण के धारी सूरी पाठक जन को नमन। ज्ञानो ध्यानो तपलीन निरंतर, सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन, सर्व साधु को करूं नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य अनुपम सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। कहते हैं कि कला में लगानी हो या कला में चलानी हो, तो भूमि पृष्ठ दोनों पहले स्वच्छ होना चाहिए। कि कला में लगानी हो या कला में चलानी हो, या भूमि पृष्ठ दोनों पहले स्वच्छ होना चाहिए। नजर बनानी हो या नजर बढ़ानी हो, तो जवानी और जुबानी दोनों स्पष्ट होना चाहिए। गले तो लगे पर किसी गले ना लगे रे, हमें इतना तो व्यवहार स्वच्छ होना चाहिए। कठिनी और कठिनी क्या कठिनी और करनी का खेले से जग में है, कथा व्यथा दोनों पहले पावन शोभे होना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि कलम लगाओ या चलाओ, पहले भूमि को देखना पड़ता है कि स्वच्छ है कि नहीं।
कलम जब चलाते हैं तो पहले पृष्ठ को देख लेते हैं कि पृष्ठ स्वच्छ है कि नहीं। ये मात्र कलम चलाने और लगाने की वजह नहीं है, यह अपने जीवन की कलम को लगाना कैसे है और जीवन की कलम को चलाना कहाँ है, इस पर दृष्टिपात करना है। समय तो हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ भी निकल चुका है। किसी लेखक ने भी लिखा है कि समय देख समय जानिए, समय समय की बात और समय समय पर निकल रही है समय समय की बात। कुछ समय को ही नहीं समझा, जिस समय के लिए हम आज तक समय के लिए अपना समय गवाते रहे, लेकिन समय नहीं समझ पाए। छोटी सी घटना के माध्यम से आज हमें बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें माँ, जब हमें भूख ज्यादा लगती है और सामग्री थोड़ी हो और खाने वाले ज्यादा हो तो क्या करेंगे भैया। अभी क्या करें कि खाने वाले 4 लोग हैं, हमारे पास सामग्री कम है और हम उनको पूरा भरपेट भोजन कराना चाहते हैं। अब हमारे पास सामग्री नहीं तो हम क्या दें। बस एक थोड़ा सा उपाय करते हैं कि सब में पहले उन्हें मीठा पानी घोल के पिला दो। मीठा पानी घोल के पिला दो, भूख सभी मर जाएगी, फिर उसके सामने परसों तो कम खाए। ऐसी अब समय तो हो चुका है माँ, है ना, भूख बढ़ रही है, समय हो चुका है, भूख बढ़ रही है। अब हम मीठा पानी आपको पिला करके अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि कल क्या आने वाला है, नया साल। लेकिन कल नया वर्ष नहीं है माँ, ना कल नया समय आएगा, ना परसों नया साल आएगा। नया साल अगर आपको बनाना है तो अपने भावों को जिस पल आप बदल दोगे उसी क्षण आपका नया वर्ष हो जाएगा। जिनसे आज तक बुराई थी उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाए, जिनके प्रति आज तक गुण नहीं देख पाए उनके गुणों का अवलोकन करना शुरू कर दो, नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। जिन दीन दुखियों के प्रति दया करुणा वात्सल्य प्रेम को उमड़वा दो, तुम्हारा नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। जिस पल आपके अंतस में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, अपनापन और शुभ भावना, सद्भावनाओं की भावना जाग जाएगी, समझ लेना उसी पल उसी क्षण आपका नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। जीवन को बदलना नहीं है साधना, भावों को बदलना है साधना। और यही साधना आपकी बदल गई, भावना बदल गई, समझ लेना आपने हैप्पी न्यू ईयर मना लिया। और ये एक दिन के लिए नहीं है हैप्पी न्यू ईयर कि 1 जनवरी है तो हैप्पी न्यू ईयर महाराज, आज हैप्पी न्यू ईयर है, आज हमने खूब इनका वितरण किया, आज मिष्ठान खिलाया, इनको वस्त्र भेंट किए, ये हैप्पी न्यू ईयर माँ एक दिन की करुणा के लिए नहीं है। ये जब तक हमारे अंतस में प्राण है तब तक हमारे मन में जो आज नई जागृति आई है, ये जागृति अंतिम श्वासों तक चलती रहे, तो हर दिन हर पल हर क्षण आपका नया वर्ष होगा। सबसे क्षमा और सबको क्षमा, ये शब्दों में नहीं, ये चर्या में नहीं दिखाना है माँ। मात्र दिखा दिया, हाथ जोड़ लिए कि देख लो हम तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, मात्र आपको चर्चा और परचा का काम नहीं। आज अपने अंतस में उस चर्या में, और ये चर्या एक दिन की नहीं, अंतिम श्वासों तक रखना है। यही है हैप्पी न्यू ईयर, यही है नया वर्ष। हम भी हर्षित रहें, आप भी हर्षित रहो। आज तक हम दुखी क्यों रहे हैं और दुखी क्यों बन रहे हैं, इसका कारण हमने नहीं जाना, क्योंकि आज तक का हमने जीवन स्टाइल से गुजारना चाहा, स्टाइल से जी रहे हैं, इसलिए अपनी स्माइल खोते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर जीवन में प्रसन्नता से निकालना है, वर्ष नए वर्ष में अच्छी कुछ सीखना है, तो एक नया सूत्र लेके जाना और सबसे कहना कि भैया अब हमें इस नए वर्ष में स्टाइल से नहीं स्माइल से जीना है। हमें स्टाइल से नहीं स्माइल से जीना है, और स्माइल से तभी हम जी पाएंगे जब हमारे अंतस में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव होगी और गुणी जनों को देखने में हमारे हर्षित भाव हो जाए और दुखी जनों के प्रति करुणा भाव जागृत रहेगी, तभी हम स्टाइल से नहीं स्माइल से जी पाएंगे।
हमने स्टाइल से जीवन जिया है, आज के दिखावा में जीना प्रारंभ कर दिया कि अब ऐसा नियम है, नहीं ऐसा नहीं, अब हमें ऐसा जीना चाहिए। कैसा माँ? एक चातक पक्षी की कथा आती है। एक चातक पक्षी की कथा आती है कि चातक पक्षी अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। माँ कहती बेटा कुछ दिन धैर्य रख, स्वाति नक्षत्र की बूंदें कुछ दिन बाद गिरने वाली हैं, तुम भी खूब पानी पी लेना। नहीं माँ, सभी पक्षी देखो मानसरोवर का पानी पी लेते हैं, कहीं भी पानी पी लेते हैं, और आप मुझे क्यों इतना प्यासा रखती हो? मुझे भी पानी पीने की आज्ञा दो। उन्होंने कहा बेटा अपने कुल में, अपने वंश में स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिया जाता है, और कहीं का नाले का पानी नहीं पिया जाता है। नहीं माँ, सब प्यास बुझा रहे हैं और तुम मना क्यों करी? नहीं मैं अब नहीं, अब तो नई युग आ गया है माँ, ये छोड़ो ये रीति रिवाज, अब तो हमें मानसरोवर का पानी पी के आऊंगा। मैं और गटरे का पानी नहीं, मैं तो मानसरोवर का पानी पीने जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो। माँ ने कहा बेटा अब तुम मान ही नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करते कि माँ नया स्टाइल आ गया, नया फैशन है, अब ये पहनने दो, वो खाने दो, पीने दो, यहाँ जाने दो, लेकिन हम भूल जाते। लेकिन उसकी माँ ने कहा बेटा तू जा ही रहे तो अच्छे से जाना। बेटी ने कहा माँ मैं मानसरोवर का पानी पीकर शीघ्र लौट के आऊंगा, और रास्ते में उड़ते उड़ते चल पड़ा। चला जा रहा, चला राजा, रात्रि हो गई। अब रात्रि हो गई तो उसने सोचा कि यह बरगद का वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे आज रात्रि गुजारता हूँ। और वह उस वृक्ष के एक ऐसी डाल के ऊपर बैठ करके रात्रि विश्राम के लिए रुक गया। उसी घाट, उसी वृक्ष के नीचे एक वृद्ध है, एक दादाजी उस घाट के ऊपर लेटे हुए कहारते हुए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि बेटा कब आएगा, कब मेरे लिए भोजन बना के मुझे खिलाएगा, कब पानी पिलाएगा। वो दादाजी लेटे लेटे इंतजार कर रहे थे। इतने में उसका बेटा आता है और अपने पिताजी को चरण स्पर्श करते, पिताजी आपने भोजन किया क्या? नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा ऐसा हुआ है क्या कि तेरे बिना मैं भोजन कर सकता हूँ क्या? मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बेटा आएगा। बेटा आज आमदनी तो बहुत हुई होगी ना, आज तू लेट हो गया, इसका मतलब कि आज आमदनी बहुत निकल के आया होगा। उसने कहा नहीं पिताजी, आज 1 रुपए भी नहीं कमा पाया। तो क्या बेटा तुम्हें काम नहीं मिला? पिताजी काम तो मिला था, लेकिन आज ऐसा काम फंस गया कि उस काम में इतना उलझ गया कि मैं अपने लिए 1 रुपए भी नहीं कमा पाया। उसने कहा बेटा हुआ क्या था? पिताजी सुबह जब हम रिक्शा लेकर जा रहे थे तो एक सेठ जी मेरे रिक्शे में बैठे और एक होटल तक छोड़ना था, मैंने उनको उसमें बैठा के होटल तक छोड़ा, और उनकी जो स्वर्णमयी मुद्रिकाओं की जो थैली थी मेरे रिक्शे में गिर गई। मैं जब वहां से लौटा, सेठ जी तो चलते बने, लेकिन जब मेरी नजर अपने रिक्शे में पड़ी तो उसमें एक मोहर की थैली थी जिसमें 400 मुद्राएं सोने की थी। क्या बेटा तुमने उन मुद्राओं को ले लिया? नहीं पिताजी, हमने एक भी मुद्रा में हाथ नहीं लगाया, मैंने एक भी मुद्रा में हाथ नहीं लगाया। मैंने उस सेठ जी को खोजने की कोशिश की, उस होटल में पुनः गया, खूब इंतजार किया। शाम हो गई, रास्ते में वो सेठ जी यहाँ वहाँ व्याकुल होकर के देख रहे थे। मैं पहचान गया कि मैंने यही सेठ जी हैं। मैंने रोका, सेठ जी क्या देख रहे हो? उसने कहा कि बेटा मैंने सुविधे रिक्शे में बैठ के गया था, मेरी थैली गिर गई। उन्होंने कहा सेठ जी वही रिक्शा वाला मैं हूँ। सेठ जी मैं वही रिक्शा वाला हूँ, आपकी यह थैली ये मेरे पास के यही थैली है। उसने कहा हाँ बेटा यही थैली है मेरी, इसमें 3 मुद्राएं हैं। और तो सेठ जी ने जैसे खोल के देखा तो ज्यों की तो 400 मुद्राएं उसने भरी थी। तो बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। पिताजी फिर उस सेठ जी ने खुश होकर के एक हाथ डाला और उसमें से 15-20 सोने की मुद्रा मुझे दे दी। तो क्या बेटा तुमने ले लिया? इतना ही बात उनकी हो पाई कि पिता को लगा कि क्या तूने ले लिया? उसने कहा नहीं पिताजी, हम मेहनत करने वाले हैं, हम किसी के दिए हुए उपहारों में अपना जीवन नहीं गुजारते।
हमें किसी के दिए हुए उपहारों में अपना जीवन नहीं, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, और फिर तुम्हारे बेटे हैं, हम कैसे बिना मजदूरी के 1 रुपए ले सकते हैं? मैं किसी से भीख नहीं ले सकता। उन्होंने खूब देने का पुरुषार्थ किया, लेकिन मैंने नहीं लिया पिताजी। और जो वृद्ध उठने में असमर्थ था, और माँ चारपाई से उठ करके खड़े होकर के अपने बेटे को गले लगा लिया कि धन्य हो बेटा, तूने ईमानदारी का काम किया। आज तुमने वो काम किया जैसे चातक पक्षी करता है, कि जो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है लेकिन किसी नाले नाली का पानी पीने नहीं जाता है। ऊपर कौन सुन रहा था? चातक पक्षी ऊपर बैठ करके सुन रहा था कि ओहो, मेरी जाति का, मेरे वंश का नाम ये मानव जाति में मुख मुख में भरे हैं, मेरे वंश की प्रशंसा इन मानवों के मुख में भरी हुई है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं माँ की बात को ठुकरा करके अपनी प्यास बुझाने की मानसरोवर के लिए जा रहा हूँ। वह चातक पक्षी सवेरे होते ही अपना इरादा बदल देता है और पुनः लौट जाता है, माँ के पास पहुंचता है। माँ देखती है, कहती कि बेटा क्या तू पानी पी के आ गया? क्या इतनी पास में मानसरोवर था? कहीं तूने किसी और नाले का पानी पी के प्यास बुझा ली है क्या? कहीं और का पानी पी के तो नहीं आया है? उसने कहा नहीं माँ, मैंने एक भी बूंद किसी भी पानी की नहीं डाली है, मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है। क्या हो गया बेटा? माँ, जब मैं जा रहा था तो एक वृक्ष पर बैठा, उस वृक्ष के नीचे 2 मानव बैठे थे और वो चर्चा कर रहे थे कि मेरी माँ चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है और गटर अटर का पानी नहीं पीता, और कहीं भी नाले का पानी नहीं पीता, किसी झरने का पानी नहीं पीता है। मुझे भान हो कि मेरे वंश की प्रशंसा मानव कर रहे हो, मैं इतना निंदनीय काम करूं, ये नहीं हो सकता माँ। मैं पानी के इरादे छोड़ करके मैं वापस आ गया। वो चातक पक्षी अपनी माँ से लिपट गया और कहता है कि माँ, अब मैं मानसरोवर का पानी नहीं, मेरे वंश की प्रशंसा जब मानव लोक में हो रही है तो मैं चातक पक्षी संकल्प करता हूँ कि मैं मानसरोवर का नहीं, अब तो स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करूंगा। बच्चों, ये चातक पक्षी जिसकी प्रशंसा हर कोई करता है कि यह स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है और कहीं का नहीं पीता। अरे जैन बंधु बच्चों, जिस जैन समाज की चर्चा सारे विश्व में हो कि जैन रात्रि में भोजन नहीं करते, जैन आलू प्याज नहीं करते, बिना देव दर्शन बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करते, और जब ये हमारी समाज की प्रशंसा सारे विश्व में हो और हम ऐसा काम करें तो बताओ क्या चातक पक्षी से भी बेहद है क्या? गर्व करो कि हमारे जैन समाज के, हमारे जैन दर्शन के, हमारे महावीर का नाम बच्चे बच्चे हर संप्रदायों में लिया जाता हो, और हम एक काम सुनते हुए भी गलत करते जाएं तो बोलो कि हमें क्या चातक पक्षी से भी बेहद ना समझ है क्या? वो तो पक्षी है, क्या हम पक्षी नहीं? तो क्या पक्षी से भी बेहद सोच वाले हैं क्या? क्या यार, नाले का पानी पीने के लिए जा रहे हैं कि आज ये पार्टी मनाएंगे, आज वहां रात्रि का डिस्को करेंगे, वहां पर भोजन करेंगे। ये चातक पक्षी भी नहीं बन पा रहे हो क्या? बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर मनाना है ना? हैप्पी न्यू ईयर मनाना है ना? नया वर्ष मनाना है, कैसे मनाना है, कब मनाना है, क्यों मनाना है, ये सब बात की बात है। पहले ये आज ही सोच लो कि आज हम चातक पक्षी की तरह काम करके दिखाएंगे कि हम नव वर्ष में जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना में अपना दिन निकालेंगे और सत के इसलिए सहयोग, सद्भावना, शुभभावना भाएंगे, लेकिन किसी होटल पार्टी में जाकर के अपना गटर का पानी पी के नहीं आएंगे। किसी क्षेत्र में जाकर विधान चलाएंगे, गुरु के चरणों में उन्हें आहार दान, उनकी सेवा में लगेंगे, लेकिन अपने नए वर्ष की शुभारंभ किसी गटर के पानी पीने में या विजाती लोगों के बीच में बैठकर नहीं हो जाए। कहाँ दृष्टि डाल हो? एक चातक पक्षी जमीन में है और एक चील आसमान में है, उड़ता नजर दोनों पंछी है कि एक नीचे बैठा, एक आसमान में उड़ रहा है। जो आसमान में उड़ रहा है माँ, उसे श्रेष्ठ मत मानो।
जो आसमान में उड़ रहा है उसे श्रेष्ठ मत मानो, उसे ऊंची उड़ान में दिख रहा है लेकिन उसकी खान पान में नहीं। नजर मारो, देखो कि वह आसमान में जरूर ऊंचा उठा हुआ है लेकिन उसकी दृष्टि कहां पर है? आसमान में है लेकिन दृष्टि कहां पर है कि कहां पर माछ का टुकड़ा डला है। वो आसमान में चील उड़ने वाला है, एक चातक पक्षी नीचे बैठा है, वह स्वाति नक्षत्र के लिए ऊपर मौत देख रहा है कि ऊपर कब बूंद गिरेगी, कब मैं गिर हूं। अब सोचो कि हम आसमान में उड़ने वाले चील हैं कि नीचे बैठे हुए चातक पक्षी की तरह हैं। मात्र ऊंची ऊंची उड़ान भरने के लिए, ऊंची उड़ान भर करके नीचे हमने गटर के पानी को निहारा, मांस के टुकड़े को निहारा, तो समझ लेना कि ऊंचाइयों में उड़ने वाले तुम चील हो। और अगर तुम भले ही जमीन में बैठो लेकिन ये उसे स्वाति नक्षत्र की तरह दृष्टि रखो कि तभी बूंद गिरेगी, तब ग्रहण करूंगा, मैं तब नहीं करूंगा। तब हम मानेंगे कि आज तुम्हें गर्व हुआ है कि मैं जैन हूं और मैं जैन की संतान हूं। क्या कभी किसी शेर को बताना पड़ा कि मैं शेर की संतान हूं? बच्चों, युवाओं, बहनों, तुम बताओ, कभी किसी शेर ने बताया कि मैं किस शेर की संतान हूं? उसे कुछ भी नहीं बताना पड़ता, वह अपनी दहाड़ से बता देता कि मैं जैन की मैं शेर की संतान हूं। तुम भी महावीर की संतान हो और तुम क्या दिखाने वाले हो? तुम मत बताओ कि मैं महावीर की संतान हूं, तुम अपनी चर्या से और अपनी दहाड़ से बता दो कि मैं महावीर की संतान हूं। बस समय हो चुका है। आज मात्र इतना संकल्प ले लो, अगर नए वर्ष की शुभारंभ हो तो प्रभु चरणों में हो, और जब प्रभु जिंदगी की अंतिम सांस हो तब आपके ही चरणों में हो। आज देखना है, आज परीक्षण करना कि हमें चातक पंछी बन करके उड़ रहे हैं कि चील बनकर उड़ रहे हैं। आज शाम तक सबका फैसला हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। अगर आपको गर्व है कि मैं जैन हूँ और मेरे जैन की चर्चा, मेरे धर्म की चर्चा, मेरे महावीर की चर्चा जन जन में से सुनाई देती है, बच्चों बच्चों के मुख में सुनाई देती है, एक एक त्रियंचों के हृदय में समाई हुई है। अब हमें देखना है कि हमें वो उसका होने का गर्व है कि किसका गर्व है। गर्व और गर्व बहुत अंतर है। गर्व और गर्व में बहुत अंतर है। आपको गर्व है कि तुम्हें महावीर के वंशज होने का गर्व है कि बड़े आदमी पैसे वाले होने का। महत्वपूर्ण पंडित जी ये नहीं है कि आज हमारे पास श्री है। माँ, इस चीज को तो भूल जाना कि तुम्हारे पास श्री है। आज हमारी समाज इसलिए मुस्कुरा रही है, श्री है इसलिए नहीं, इनके पास श्री जी हैं इसलिए मुस्कुरा रही है। देखो ना, हमारे रविंद्र भैया ने जैसे ही प्रोग्राम बनाया कि महाराज जी है नए वर्ष प्रारंभ हो, उन्होंने कोई भी बहाना नहीं सूझा, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा और उन्होंने कहा कि महाराज श्री आज इस वर्ष हमारी पूरी समाज आनंदमय रहेगी। अन्य कही क्यों? क्योंकि कहती महाराज सबकी लाटरी खुल गई। अन्य की क्या सबके पास श्री आ गई? कहती महाराज श्री नहीं, जो श्री जी है उनके प्रति भक्ति जागृत हो गई। शिव जी के चरणों में यह शुभारंभ प्रारंभ करेंगे। देव शास्त्री गुरु के चरणों में बैठकर नए वर्ष की शुभारंभ होगी। क्योंकि कहते हैं कि जब कदम पहला ही कदम सही दिशा में हो तो दूसरा कदम मंजिल की ओर होता है, और जब पहला ही कदम हमारे गलत दिशा में रख जाए तो पूरा कदम आपके गलत रास्तों में ही चलेंगे। और जब पहला दिन ही नए वर्ष का शुभारंभ ही हमारा देव शास्त्री गुरु के चरणों में होगा तो माँ अंतिम श्वास तक आपके सही कदम बढ़ते रहेंगे और आपको समाधि मन की प्राप्ति होगी। नए वर्ष की शुभारंभ में मात्र इन्हीं पंक्तियों की श्वास करना। कौन सी पंक्तियों से? संपूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवन्
करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। यही सद्भावना, यही शुभभावना हमारे लिए मैत्री भाव को जागृत करे। सब में एकता, सब में प्रसन्नता, सब में शक्ति बढ़े और सबका जीवन मंगलमय हो। ये हमारा ही नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। सभी लोग बैठे रहेंगे भैया, प्लीज बैठ जाओ।